Hello kids, welcome to class 6 science session about the chapter 3 that is fiber to fabric. So today this is the last session for this chapter. तो आज हम इस चैप्टर को यहाँ एंड कर रहे हैं with the summary of the chapter. हमने प्रीवियस सेशंस में बहुत कुछ बेसिक थिंग्स लर्न करी और इससे पहले वाले सेशन में व्हाट हैव वी लर्न? वी हैव लर्न क्रिटिकल डेफिनेशंस. तो वो तो डेफिनेशन पार्ट था और उसके साथ मैंने थोड़ा सा रिवीजन कर लिया था जब हमारा आया था नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स. तो हमने एक थोड़ा सा रिकैप कर लिया था. अब जो इस हमारा ये जो एक समरी ऑफ दिस चैप्टर है, इसमें हमारा मेन पर्पस ये है, हमने हर चीज को एक सेपरेट वे में लर्न करा था. कभी हम कॉटन की बात कर रहे थे, कभी हम जूट की बात कर रहे थे, कभी हम नेचुरल फाइबर्स की बात कर रहे थे, कभी वी वर टॉकिंग अबाउट सिंथेटिक फाइबर्स. लेकिन आपके जो क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े क्वेश्चंस आते हैं जिसमें क्या करते हैं आप, पूरे इंडिविजुअल सेक्शंस के होते हैं. बट इन योर एग्जाम्स आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें यू हैव टू मेक रिलेशन बिटवीन योर लर्निंग. आपको ये नहीं है एक ही तरह से बात करनी है, आपको उसके साथ दूसरी चीजें भी पुट करनी है. तो इस सेशन में वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग कि आपके थोड़े हमारे जो बहुत क्रिटिकल स्टेटमेंट्स वी हैव लर्न इन दिस चैप्टर, वी आर गोइंग टू रीड दोस स्टेटमेंट्स वंस अगेन बिफोर वी पुट द एंड टू दिस चैप्टर. और उसके साथ हम थोड़े से व्हेन आई विल रीड आउट देन आई विल टेल यू हाउ द सेम थिंग कैन बी आस्क्ड इन डिफरेंट क्वेश्चंस. मीन्स क्वेश्चन विल बी डिफरेंट बट द आंसर विल रिमेन द सेम. तो आपको बताएंगे कैसे लैंग्वेज चेंज करके आपसे पूछ सकते हैं. और जरा सी लैंग्वेज चेंज होती है आप लोग घबरा जाते हैं, अरे ये तो पढ़ा ही नहीं था. बट पढ़ा हुआ होता है. क्या होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग में गैप होती है. तो वो पार्ट हम देखेंगे और उसके बाद वो रिवीजन करने के बाद टुडे हम थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बातें आपसे शेयर करेंगे. कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने पुट डाउन होंगे और आपको बताएंगे अगर आप वैसे क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो किस वे में यू कैन गेट कंफ्यूज्ड. बट देयर इज नो पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन. हम आपको बताएंगे कैसे इस क्वेश्चन को पढ़ें, कैसे उस क्रिटिकल पार्ट को देखें, सो दैट यू कैन गिव द करेक्ट आंसर without wasting any time. So I am starting my session now. So revision of this chapter में सबसे पहले क्या कर देखा था हमने, there is a variety of clothing material, है ना, और ये और fabric. तो अब देखिए यहाँ पे I have written both these words. Clothing material we use in our general language, लेकिन टेक्निकली वी से फैब्रिक. तो अगर जब हमारे बड़े बड़े शॉपकीपर्स दे गो टू बाय द क्लॉथ मटेरियल तो वो कहते हैं हमें डिफरेंट टाइप के फैब्रिक्स दिखाओ, या इसका फैब्रिक हमें नहीं पसंद आ रहा है, कोई अच्छा फैब्रिक दिखाओ. तो दे यूज दिस वर्ड फैब्रिक. तो अगर सपोज आप स्टिचिंग की लाइन में जा रहे हैं आगे, तो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू से अबाउट, टू स्पीक अबाउट. और उसके साथ अगर आप कपड़े तो पहनते ही हैं, अपना बाजार जाते ही हैं, खरीदते ही हैं, तो उससे आपको अब पता चल गया है कि यू हैव टू टच द मटेरियल. आपको इतने नाम पता चल गए हैं. यू कैन आस्क द शॉपकीपर ये कॉटन है, सिंथेटिक है, क्या है, यू कैन आस्क दैट. तो देयर इज अ वैरायटी ऑफ क्लोथिंग मटेरियल और फैब्रिक सच एज, जो हमने क्या क्या पढ़े, कॉटन, सिल्क, वूल, पॉलिस्टर. तो अच्छा, इसमें एकदम देख के बताएंगे कौन से नेचुरल हैं, कौन से सिंथेटिक हैं. आपका क्वेश्चन बन गया ना. आपको ऐसे नाम दे देंगे और कह देंगे कि राइट डाउन विच वन इज नेचुरल एंड विच वन इज आर्टिफिशियल. सो ये विच वे, और इसमें कह सकते हैं कि कॉटन इज अ नेचुरल या प्लांट बेस्ड. तो you can say yes or no based on your knowledge. Then fabrics are made from yarns which in turn made of fibers. So this is a very important point. I am repeating this again and again. क्योंकि बच्चों ये क्या है, ये आपके लिए they are very new terms. और अगर आपने इसमें थोड़ा भी
गलत लिख दिया, आपका आंसर पूरा गलत हो जाएगा। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो फैब्रिक जो है वो यार्न से बना है और यार्न फाइबर से बना है। मेरा मेन कंसर्न है डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन फैब्रिक एंड फाइबर, ठीक है। नेक्स्ट, फाइबर्स आर ईदर नेचुरल और सिंथेटिक। तो हम बहुत सी जगह आपको ये आर्टिफिशियल वर्ड भी मिलेगा, लेकिन सिंथेटिक इज द मोर एप्रोप्रिएट वर्ड। तो फाइबर्स आर ईदर नेचुरल और सिंथेटिक। तो यही जो हमारा कॉटन, वूल, सिल्क एंड जूट, दे आर ऑल नेचुरल। और हमारा जो सिंथेटिक है, तो यू हैव, देखिए इसमें तो आपसे पूछा, ये नाम दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि वेदर दे आर नेचुरल और सिंथेटिक। बट सिंथेटिक का 100% नेम विल बी आस्क्ड बिकॉज यू डू, इट्स डिफिकल्ट फॉर यू टू रिमेंबर द नेम्स एज वेल एज द स्पेलिंग्स। So take care of that. You should learn the word as well as the spelling of that word, like nylon, polyester, है ना। So इस टाइप से हम वो ये जो हमारे these are the synthetic fibers. So nylon and polyester are examples of synthetic fibers. Nylon का जैसे हमारी जो रोप्स होती हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वेयर नायलॉन इज यूज्ड। तो नायलॉन के वी गेट द क्लोथ्स ऑल्सो, नायलॉन के वी गेट द रोप्स ऑल्सो, जो हम अपने घरों में लगा के उसके ऊपर वी ड्राई अवर क्लोथ्स, तो दोज आर नायलॉन रोप्स। तो इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू, आप उसको टच करके देखें एंड सी द डिफरेंस। आपको प्लास्टिक सा लगेगा, लेकिन वही आप कॉटन का आप कुछ ले, हाँ, और कॉटन को टच करें, तो दोनों को अपने हाथ से टच करके एक बार उसका डिफरेंस जरूर ऑब्जर्व करें, तो यू विल गेट अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट ऑफ के व्हाट आर वी गोइंग टू एक्सप्लेन यू, कि नायलॉन क्या है, आर्टिफिशियल, या हम क्या कहना चाहिए, सिंथेटिक फाइबर कौन सा एंड नेचुरल फाइबर क्या है। फैब्रिक फ्रॉम यार्न्स इज मेड बाय वीविंग एंड निटिंग, ये तो हम लोग बार बार कर ही रहे हैं, लेकिन अब आपको कि अब ये हमने क्या पढ़ा था कि फैब्रिक इज मेड बाय वीविंग एंड निटिंग, लेकिन हमें इसके साथ एक कनेक्शन देखना है, जो फैब्रिक किससे बन रहा है। फैब्रिक इज मेड बाय व्हाट, फैब्रिक इज मेड, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फैब्रिक इज मेड फ्रॉम फाइबर्स, ट्रू एंड फॉल्स। तो आप कंफ्यूज नहीं हुए, आप कहें नहीं दिस इज फॉल्स बिकॉज फैब्रिक इज मेड फ्रॉम यार्न and yarn is made from fibers. तो fabric from yarns is made by weaving and knitting. अब एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है, वो क्या है, कैन द फाइबर्स ऑन द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट बी यूज्ड। आपने कोकोनट देखा ना, गोला, इसका ये जो मैंने ये जो पार्ट है, ये ब्राउन सा, इसको उल्टा करके यहां पर शो करा है। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो थिन से आज आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या है, दीज आर द कोकोनट फाइबर्स, दीज आर द फाइबर्स। आर यू सरप्राइज्ड कि ये भी यूज हो सकते हैं? आरंट यू सरप्राइज? देखें तो जब जहां बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, जहां पे बहुत ज्यादा इसका यूज होता है, कोकोनट ऑयल बन रहा है, या जैसे आपके बड़े बड़े होटल्स में खूब सारा कोकोनट यूज हो रहा है, तो वहां पे देखें इसका ये क्या है, एक टाइप का हस कलेक्ट हो जाता है। तो ये डिफरेंट कोकोनट से देखिए हम कितना ज्यादा इसके फाइबर्स वी कैन कलेक्ट। तो क्या इसको वी कैन यूज, क्योंकि ये भी तो एक फाइबर ही है, and we use fiber to make yarn, हाँ? तो देखते हैं, yes it can be used to make, किसके लिए, फ्लोर मैट्स, डोर मैट्स, इवन ब्रशेस, मैट्रेसेस में भी यूज होता है, और रोप्स बनाने में भी यूज होता है। आपने देखी ऐसी रोप, बाजार से भाजी वाजी भी इसमें बनी होती है, और जो बड़ी बड़ी बोरियां होती हैं वो भी होता है। तो एक तो जूट हमारा हो गया, लेकिन ये कोकोनट का, तो ये रोप्स,
जो हमारे कोकोनट के ऊपर के फाइबर से यूज होती है। ऐसी आप अगर मार्केट में जाएंगे देखेंगे इस टाइप का जो आपका फ्लोर मैट है, तो इट इज यूज फॉर दिस पर्पस। नाउ जैसा मैंने आपको इन द वेरी बिगनिंग ऑफ द सेशन बताया था, हम थोड़े से आपको क्वेश्चंस दिखाएंगे और आपको बताएंगे कैसे यू हैव टू सेलेक्ट द राइट आंसर। तो देखिए, इफ यू वांट टू प्रेजेंट योर फ्रेंड अ गिफ्ट मेड ऑफ प्लांट फाइबर, तो देखिए हमने एक स्टोरी सी बना दी। हाँ, तो हम तो स्टोरी पढ़ने में लग गए कि अच्छा हमें फ्रेंड को गिफ्ट देना है, हम क्रिटिकल वर्ड से मिस आउट कर सकते हैं। तो हमने इसलिए पहले जब क्वेश्चन पढ़ रहे क्रिटिकल वर्ड को अंडरलाइन कर लिया। इफ यू वांट टू प्रेजेंट योर फ्रेंड अ गिफ्ट मेड ऑफ प्लांट फाइबर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू सेलेक्ट। ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज, डोंट गेट लॉस्ट। अच्छा मुझे अपने फ्रेंड को गिफ्ट देना है या मेरे फ्रेंड ने गिफ्ट नहीं दिया। पुट फोकस ऑन द क्वेश्चन। तो आपको इसमें क्या पता करना है कि आपको ये जो नाम दे रखे हैं, यू हैव टू थिंक अबाउट द प्लांट फाइबर। तो प्लांट फाइबर इसमें कौन सा है, व्हाट डू यू थिंक? सोचिए कौन सा करे, ए बी सी डी। ए, यस, ए इज द करेक्ट आंसर। जूट इज द प्लांट फाइबर। हाँ, तो आपको अगर करना है तो आप कौन सा करेंगे, जूट से बनी हुई थिंग को यू विल सेलेक्ट एज ए गिफ्ट। जूट से बहुत चीजें बनी होती हैं, तो आप अगर मार्केट में जाएंगे देन यू कैन से मुझे जूट से बनी चीजें दिखाइए, क्योंकि यू वांट टू गिफ्ट समथिंग मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर। ओके, वन थिंग आई जस्ट वांट टू नो, सिल्क इज इट प्लांट और एनिमल और नेचुरल या सिंथेटिक? देखे तो आपसे सिल्क का एग्जाम्पल देके दे कैन आस्क वेदर नेचुरल और सिंथेटिक, और दे कैन आस्क प्लांट या एनिमल। तो सिल्क क्या है, एनिमल है ना। एनिमल का कोई और ना है इसमें एग्जाम्पल? एनी अदर एग्जाम्पल? यस, वूल इज ऑल्सो एनिमल एंड सिंथेटिक इसमें नायलॉन। वेरी गुड। तो देखिए, तो व्हेन यू आर गेटिंग सच क्वेश्चंस, तो आपको जो करेक्ट आंसर है वो तो मार्क करें, लेकिन बाकी सबका भी थोड़ा थोड़ा करते जाएं, तो इट विल बी हेल्पफुल इन योर रिविजन पार्ट। नेक्स्ट, विच सेट ऑफ सब्सटेंसेस इज नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग फाइबर्स? अरे बाबा, ये क्या क्वेश्चन है, हो गए, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है कि सेट ऑफ सब्सटेंसेस नॉट यूज फॉर मेकिंग फाइबर्स। फाइबर्स कैसे बनते? डोंट गेट कंफ्यूज, क्योंकि फाइबर हमने क्या देखा है, हमने कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, इनके नाम पढ़े हैं। तो लेट अस सी हमें कहाँ का क्या मिल रहा है। तो हमें क्या मिल रहा है, एक तो सिल्क, केमिकल्स, देन याक हेयर, कैमल हेयर, हस्क, बोन्स, फ्लैक्स, वूल। तो कौन सा, व्हाट डू यू थिंक कि विच सेट ऑफ सब्सटेंस इज नॉट यूज्ड? तो व्हेन यू आर रीडिंग दिस क्वेश्चन पे अटेंशन ऑन नॉट यूज्ड। तो नॉट यूज कौन से आ गए, हस तो यूज होता है लेकिन बोन्स नहीं यूज होती हैं। डोंट गेट कंफ्यूज विथ केमिकल्स, क्योंकि जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स बन रहे हैं उसमें केमिकल्स यूज होते हैं, है ना, तभी तो हमने कहा है सिंथेटिक। तो हमारा इसका आंसर आ गया हस्क, बोन्स। नेक्स्ट, इफ यू फाइंड अ फैब्रिक विच इज स्मूथ टू टच, हैव वाइब्रेंट कलर्स एंड शाइन, द फैब्रिक कुड बी वूल, शाइन करता है नहीं, जूट शाइन करता है नहीं, कॉटन शाइन करता है नहीं, तो क्या शाइन करता है, सिल्क। तो कुछ आपको आंसर्स ऐसे देने होंगे, कीप ऑन लुकिंग एट द ऑप्शन, say yes or no based on the requirement and tick mark it. क्लियर हुआ? तो इस वे में you have to attend all these questions. So what did we learn today? Today we have finished our chapter by the revision of the chapter as well as by taking out some
interesting questions and we have learned how to give the answers for such type of questions. In the next session with a new chapter, we are going to meet again. Till then, take care. Bye.